नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने देखा था पिछली क्लास में COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो मेरे पीछे के वीडियो हैं उसमें मैंने VR, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाया था। उसी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आज हम एक भाग है उसका बात करने वाले हैं, 3 फ्लूइड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। 3 फ्लूइड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को 2 इंजीनियरों ने आविष्कार किया था। इसका स्वीडन के 2 इंजीनियर थे जिन्होंने 1925 में, कार्ल मुंटर और वॉन प्लाटन। 1925 में 2 इंजीनियर थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया था 1925 में। एक था कार्ल मुंटर और एक था जॉन प्लाटन। प्लाटन याद रख सकते। देखो, जो 3 फ्लूइड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको इंग्लैंड की एक इलेक्ट्रोलक्स कंपनी है, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी डिजाइन करता। कंपनी के आधार पर ही इसको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसमें जो मेन है वो 3 फ्लूइड्स काम में आते हैं। 3 फ्लूइड्स, अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट के रूप में, जो जल होता है उसको एब्जॉर्बर या फिर विलायक के रूप में, और एक होती है हाइड्रोजन जिसको निष्क्रिय गैस के रूप में। तो अब हम एक एक की बात करते हैं। ये पूरी प्रणाली है वो डाल्टन के आंशिक दाब नियम पर आधारित है। इस पूरी प्रणाली के अंदर 15 बार पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट भरी होती है। इवापोरेटर के अंदर 12 बार पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट भरी होती है, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर 3 बार आंशिक दाब पर वाष्पित होती है, जिसका सैचुरेशन संतृप्त तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये पूरी प्रणाली किस टाइप से कार्य करती है हम बात करते हैं। याद रखना है, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ने इसको विकसित किया। इस प्रणाली का जो आविष्कार करता है वो है कार्ल मुंटर और जॉन प्लाटन 1925 ईस्वी। देखो, अब बात करते हैं हम इसमें एक एक सिस्टम कैसे काम करता है। बात करता हूँ मैं इवापोरेटर की। इवापोरेटर में क्या होता है? एक्सपेंशन डिवाइस से आने वाले लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट। एक्सपेंशन डिवाइस से आने वाला जो लिक्विड, यहाँ पर क्या होता है? लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट NH3 आता है, हाइड्रोजन गैस के साथ मिलता है। इसमें होती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ मिलता है। और ये हाइड्रोजन गैस, इसमें जो इवापोरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो 3 बार दाब पर इसको वाष्पित कर देती है। क्या कर देती है? वाष्पित कर देती है। किसको? NH3 को। और ये जब अमोनिया रेफ्रिजरेंट उसके सराउंडिंग से जो खाद्य पदार्थ रखे होते हैं उनसे हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। और फिर ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट यहाँ से होती हुई आती है एब्जॉर्बर के अंदर। यहाँ पर जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट का जो घोल होता है वो तनु घोल होता है, तनु यानी वीक सॉल्यूशन होता है। अब क्या होता है, एब्जॉर्बर या अवशोषक के अंदर हम इस घोल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो इसमें हम जल के साथ इस अमोनिया रेफ्रिजरेंट को मिलाते हैं। यहाँ पर घोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद हीट एक्सचेंजर, यह है हीट एक्सचेंजर के द्वारा फ्लो करते हुए हम जनरेटर में ले जाते हैं। जनरेटर के अंदर बाह्य एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी या जो गैस बर्नर लगा है इसकी सहायता से इस घोल को गर्म किया जाता है। फिर जो वीक सॉल्यूशन होता है वापस हीट एक्सचेंजर से होते हुए इसके अंदर आ जाता है, और जो वेपर अमोनिया रेफ्रिजरेंट है वो रेक्टिफायर से होती हुई कंडेंसर में आती है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? जब वेपर अमोनिया रेफ्रिजरेंट के साथ जो वाटर वेपर, जलवाष्प के जो कण होते हैं उनको उठाने का काम करता है रेक्टिफायर। और फिर आता है ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट, जो वेपर अमोनिया रेफ्रिजरेंट है NH3 जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में दोस्तों कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, संघनन, जिसमें ये वेपर अमोनिया रेफ्रिजरेंट
जहाँ इवापोरेटर के अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब किया उसको रिजेक्ट करती है कंडेंसर के अंदर। और फिर ये लिक्विड जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए इसमें आती है इवापोरेटर के अंदर। और एक्सपेंशन वाल्व को आपको पता ही है, ये दाब को कम करने का कार्य करता है। तो एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए ये इवापोरेटर के अंदर आती है और फिर इवापोरेटर में वापस वही हाइड्रोजन जो एक निष्क्रिय गैस है वो अमोनिया रेफ्रिजरेंट के दाब को क्या करती है, कम कर देती है। इस 3 फ्लूइड्स जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें 3 बात आपको ध्यान रखनी। एक तो इसमें प्रशीतक के रूप में यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया को काम में लेते हैं, विलायक के रूप में जल को काम में लेते हैं, और अवशोषक या जो विलायक या अवशोषक के रूप में जल को काम लेते हैं, और निष्क्रिय गैस जो अमोनिया को वाष्पित कम दाब पर करती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण एब्जॉर्बर से वापस चली जाती है इवापोरेटर में, यानी जो हाइड्रोजन गैस है इसका फ्लो ओनली इवापोरेटर से एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर से इवापोरेटर। और इसके बाद देखना इसमें जो एक्सपेंशन वाल्व है वो क्या करता है, इसके दाब को कम करता है। तो हम एक एक की बात करते हैं। अभी बात करें इवापोरेटर। आपने देखा इवापोरेटर के अंदर हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अंदर घोल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो अपना घोल होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट एक्सचेंजर इस लाइन से जो जाता है, इस यहाँ से जो आती है इसकी हीट को इसमें कन्वर्ट कर दे ताकि सिस्टम पर लोड ना बने। ये घोल यहाँ पर गर्म हो जाए थोड़ा, और फिर और ज़्यादा गर्म जनरेटर के अंदर हो जाता है। जनरेटर में हम इस जो घोल होता है उसको गर्म करते हैं ताकि ये कंडेंसर के अंदर आसानी से अपनी हीट को रिजेक्ट कर सके, और रेक्टिफायर जो जलवाष्प को उठाने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो 3 फ्लूइड्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम है इसको इंग्लैंड की इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ने विकसित किया था, डिजाइन किया था, और इसके अंदर पूरी प्रणाली है वो डाल्टन के आंशिक दाब पर आधारित है। किस पर, डाल्टन के आंशिक दाब पर आधारित है, दाब पर आधारित है। ये वोल्टन है, प्लाटन बोल दिया, सॉरी, दाब पर आधारित है, आधारित है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में 15 बार का दाब भरा, 15 बार पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट भरी होती है, लेकिन इवापोरेटर के अंदर 12 बार पर होती है। और जब हाइड्रोजन गैस इसमें संपर्क में आती है ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट, तो ये 3 बार पर वाष्पित हो जाती है। उस टाइम उसका जो सेचुरेशन जो टेम्परेचर होता है अमोनिया को -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये कंडेंसर में अपनी हीट को रिजेक्ट करती है उस टाइम इसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपनी हीट को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक तो ये याद रखना है हाइड्रोजन का फ्लो ओनली इवापोरेटर से एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर से इवापोरेटर। एक याद रखना है इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया, और निष्क्रिय गैस के रूप में हाइड्रोजन, और जो अवशोषक या विलायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जल। तो ये पूरा सिस्टम हमने देखा था 3 फ्लूइड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। जनरेटर में क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी का प्रयोग करते हैं जब घोल को गर्म किया जाता है। और रेक्टिफायर क्या करता है, जिसको अवरोध करता है, एक तरीके से जलवाष्प होता है उनको रोकने का कार्य करता है रेक्टिफायर। और कंडेंसर क्या करता है, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। और एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, दाब को कम करता है। इवापोरेटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है खाद्य पदार्थों की। इस टाइप से पूरी प्रणाली वर्क करती रहती है। नॉर्मल है, बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो इसमें कौन कौन से को किस रेफ्रिजरेंट के रूप में किसको यूज में लेते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस का फ्लो कैसे होता है, एब्जॉर्बर का क्या काम होता है, हीट एक्सचेंजर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है। इस टाइप से रेक्टिफायर का या यहाँ एनालाइजर भी लगा सकते हैं अपन, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। जो पीछे वाली क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की है वो जाके अटेंड करें। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की लिथियम ब्रोमाइड भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें बेल कोलमैन जो रेफ्रिजरेशन है ये पढ़ेंगे, कार्नोट, यूएस कार्नोट सब पढ़ेंगे एक एक करके। तब तक के लिए सभी साथियों जय हिंद, जय भारत।